वेलकम फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज सेशन, जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। इस वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसको मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड which are not, state reason for your answers। मतलब आपको बताना है कि कौन सा ये जो एक्सप्रेशंस आपको दिए रहेंगे 5 पार्ट्स में, वो कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल्स हैं, वो भी किसके, वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। तो आपको बताना है कौन से हैं कौन से नहीं, एंड स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और उसको आपको आंसर करना है, अगर है तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं। राइट तो इसके पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, आपको एक रिमाइंड कराना चाहता हूं। मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन के पार्ट में कवर करवाया था कि पॉलिनोमियल्स की वैलिड कब होंगे, पॉलिनोमियल्स कब कहलाएंगे। फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा, टर्म में आपकी जो एक्सपोनेंट दी रहेगी वो होल नंबर होनी चाहिए। फर्स्ट ये कंडीशन आपको चेक करना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है कि वन वेरिएबल का आपको चाहिए है। वैसे तो कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं पॉलिनोमियल में, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है वन वेरिएबल का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारी दूसरी कंडीशन जो हम चेक करेंगे वो क्या होगा कि सारे टर्म्स में सिर्फ सिंगल वेरिएबल रहे, ठीक, और नंबर पार्ट्स में कोई कंडीशन नहीं रहती, वो बस एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक, तो हम इसको चेक करते जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। देखिए पार्ट 1 में आपको गिवन है 4x² - 3x + 7। इसको आपको बताना है कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए रिटर्न एज 4x² - 3x + 7 × x⁴ लिखा जा सकता है क्या? जी हाँ, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में x⁴ को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x⁴ की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ये एक्सपोनेंट का रूल होता है, राइट। तो आप इसको 7 × x⁴ लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आपको चेक करना है क्या ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो वन वेरिएबल को चेक करते हैं। देखिए वन वेरिएबल है क्या, फर्स्ट टर्म में x, सेकंड टर्म में x, थर्ड टर्म में x, सारे टर्म्स में एक ही वेरिएबल गिवन है, वो कौन सा है, x है। ठीक, और दूसरा चीज आपको क्या चेक करना है, एक्सपोनेंट होल नंबर्स में है क्या। देखिए फर्स्ट टर्म में जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, होल नंबर। सेकंड टर्म में एक्सपोनेंट 1 है, दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर, एंड थर्ड टर्म में भी 0 है, वो भी क्या है, होल नंबर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। क्या हो जाएगा ये, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपने पहले पॉलिनोमियल की कंडीशन चेक की और वन वेरिएबल की भी चेक कर ली। अब रीजन क्या हो जाएगा इसका, रीजन आप दे दीजिए ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट इन ऑल टर्म्स। सारे टर्म्स जो हैं उसमें क्या है, ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट है, एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। और क्या है, उसकी एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक, तो ये था हमारा पार्ट 1। अब चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में भी आपको सेम वही चीज चेक करनी है। ठीक, पहले चेक कीजिए इसमें सारे टर्म्स में वेरिएबल सेम है क्या। तो इसको भी हम लिख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन, सबको मैं इसलिए अलग से लिखवा रहा हूं ताकि आपको y दोनों टर्म्स में दिखने लगे। दिस एक्सप्रेशन
कैन बी रिटर्न एज, अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट टू आपको गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू गिवन है, तो सेकंड टर्म जो है आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में मैं यहां पर क्या करूंगा, y टू दी पावर 0 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जहां x टू दी पावर 0 जैसे मल्टीप्लाई किया था यहां पर y टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब चेक कर लीजिए, दोनों टर्म में क्या वन वेरिएबल है, इसमें भी y है इसमें भी y है, फर्स्ट कंडीशन हमारी ओके हो गई। सेकंड देख लीजिए, दोनों टर्म में क्या होल नंबर एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंट में होल नंबर है क्या 2, एक्सपोनेंट जो है वो भी होल नंबर है और 0 है वो भी क्या है, होल नंबर है। तो ये सारी कंडीशंस क्या हो गई हमारी ट्रू, तो हम क्या लिख देंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और रीजन क्या हो जाएगा, रीजन इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी रीजन हो जाएगा, इसमें हमने जो दिया था ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट इन दिस पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंट इज होल नंबर, जैसे हमने फर्स्ट में दिया था, क्या हो जाएगा, ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, वन वेरिएबल आप इसको लिख भी सकते हैं, दैट इज y, मतलब y है वो, इज प्रेजेंट इन given polynomial and variables exponent is a whole number। तो क्या हो जाएगा, ये आपको एक वेरिएबल दिया है, वन वेरिएबल गिवन है y, तो हो जाएगा वन वेरिएबल का, और पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या कंडीशन थी, वेरिएबल की एक्सपोनेंट होनी चाहिए होल नंबर, तो वो भी आपको मिल गई होल नंबर, तो इसलिए हमने इसका आंसर क्या किया, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसके बाद आपने राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो रिज्यूम करके राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट 3 पार्ट्स को आगे कवर कराता हूं। चलिए तो हम देखते हैं हमें पार्ट 3 में क्या गिवन है। पार्ट 3 में आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है या जो एक्सप्रेशन गिवन है वो दिया है 3 इंटू रूट टी प्लस टी इंटू रूट 2। तो आपको ये बताना है कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। इसको भी क्या कर सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन, इसको भी अलग तरीके से लिख के बताता हूं, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, अब आपको ये तो पता है फ्रेंड्स कि अगर मान लो कोई भी नंबर का आपको अंडर रूट दिया है तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर पावर क्या होगी, 1/2 के अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा, इसको 3 इंटू टी टू दी पावर 1/2 प्लस टी इंटू रूट 2 लिख सकते हैं क्या, राइट? आप चेक कर लीजिए इसमें क्या वन वेरिएबल है, तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है, वन वेरिएबल है, सेकंड टर्म में क्या है, वन वेरिएबल है, सेम टी वेरिएबल ही है दोनों टर्म्स में। आप देखिए अब इसके बाद आपको चेक करना है एक्सपोनेंट होल नंबर है क्या, देखिए इसकी एक्सपोनेंट 1/2 है, ये होल नंबर नहीं है, तो यहां पे आपको सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं मिली, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल में तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा वेरिएबल्स एक्सपोनेंट is not a whole number, is not a whole number। ये होल नंबर में इसकी वेरिएबल की एक्सपोनेंट नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा, राइट? अब इसके बाद देखते हैं हम इसका पार्ट 4। इसको भी स्टार्ट करते हैं हम वैसे ही, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, अब देखिए यहां पर क्या दिया है आपको एक्सप्रेशन, y प्लस 2/y, 2/y, अगर कोई नंबर
डिनोमिनेटर में रहता है तो उसको न्यूमरेटर में अगर ले जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, उसकी पावर हो जाती है माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन y टू दी पावर -1। क्यों? क्योंकि एक एक्सपोनेंट में जैसे मैंने ये रूल बताया है, ठीक। एक और रूल होता है एक्सपोनेंट में, क्या होता है, एक्सपोनेंट में एक रूल होता है 1 अपॉन a टू दी पावर अगर m रहेगा, अगर डिनोमिनेटर में a टू दी पावर m है तो अगर उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर -m। a टू दी पावर -m तो एक्सपोनेंट माइनस में हो जाती है। अब यहां पर देखिए एक्सपोनेंट इसकी क्या हो गई, इसकी एक्सपोनेंट हो गई 1 और इसकी हो गई -1। तो ये तो 1 तो होल नंबर है लेकिन -1 होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल नहीं रहेगा क्योंकि हमारी एक्सपोनेंट होल नंबर में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन, वही पूछा है ना आपको, यही बताना है ना कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल की कंडीशन अपनी रॉन्ग कर दी। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा इसमें भी वेरिएबल की एक्सपोनेंट हमें क्या मिली, होल नंबर में नहीं मिली। वेरिएबल से एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 4। इसके बाद एक पार्ट बचा है जो मैं आगे इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रिज्यूम करके। सो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। पार्ट 5 में आपको दिया है x टू दी पावर 10 प्लस y टू दी पावर 3 प्लस t टू दी पावर 50। आपको बताना है कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें देखिए अपन को एक्सपोनेंट देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट टर्म में क्या है, एक्सपोनेंट 10 होल नंबर है। सेकंड टर्म में 3 that is also a whole number and 50 is also a whole number। मतलब सारी एक्सपोनेंट हमें होल नंबर में मिल गई, राइट। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट क्या चीज चेक कर रहे थे, नेक्स्ट चीज चेक कर रहे थे कि क्या ये वन वेरिएबल है, सारे टर्म्स में एक ही वेरिएबल अवेलेबल है। देख लीजिए फर्स्ट टर्म में आपको वेरिएबल गिवन है x, सेकंड में क्या गिवन है, वेरिएबल y गिवन है और थर्ड में t गिवन है। मतलब ये पॉलिनोमियल तो हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका रीजन भी हो जाएगा नो, सॉरी इसका आंसर यही हो जाएगा नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन आप दे दीजिए, इसका रीजन हो जाएगा ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दो इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन one variable because इसमें जो एक्सप्रेशन में आपको जो अलग अलग टर्म में अलग अलग वेरिएबल दिए, मतलब इट इज दो इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, मतलब ये वन वेरिएबल नहीं है बिकॉज मोर देन वन वेरिएबल आर प्रेजेंट, मोर देन वन वेरिएबल आर प्रेजेंट, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल है। कौन से हैं वो भी लिख दीजिए, दैट इज एक्स वाई एंड टी। मतलब आपको क्या है, ये पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि इसमें मोर देन वन एक्स वाई टी पॉलिनोमियल वेरिएबल प्रेजेंट थे। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट्स थे, मैंने सारे पार्ट्स को कंप्लीट कराया। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।